गाइस पुराना हो गया। सो हेलो गाइस, ये भी पुराना हो गया है। हेलो आर्टिस्ट, आई एम योर फ्रेंड अश्विनी दुबे और आपका स्वागत है आप सारे आर्टिस्ट का मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल पेंसिल की। जी हाँ, मैकेनिकल पेंसिल की। तो बहुत सारे बिगिनर्स के मन में ये सवाल आता होगा कि मैकेनिकल पेंसिल का क्या इस्तेमाल होता है, लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नॉर्मल पेंसिल भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल पेंसिल और नॉर्मल पेंसिल में बहुत बड़ा अंतर। तो देखिए, ये दोनों पेंसिल्स में बहुत अंतर है। तो मैं आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, आप दिख रही है। तो ये जो पेंसिल की निब है ये बहुत ही मोटी है। और अब आगे हम बात करते हैं इस पेंसिल की। ये है कौन सी, 2 मिनट। तो ये जो पेंसिल है ये है 0.7 की 0.7 की लिड डलती है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी लिड बहुत पतली है। तो वैसे ही बात करते हैं हम अगली पेंसिल की। ये है 0.5 की पेंसिल, इसकी लिड भी बहुत पतली है, 0.5 है इसकी लिड। अब हम बात करते हैं इनमें अंतर क्या है मैकेनिकल पेंसिल में और इन पेंसिल में। तो सबसे पहले तो मैं कैमरा एडजस्ट करता हूँ। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इन तीनों पेंसिल्स में क्या अंतर है। तो पहला तो इन दोनों में तो साइज का ही अंतर है। दोनों मैकेनिकल पेंसिल है, ये 0.5 की है, ये 0.7 की है, 0.3 की भी आती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन तीनों पेंसिल्स में क्या अंतर है। तो ये जो पेंसिल है, हमारी जो नॉर्मल पेंसिल होती है, इसकी टिप शार्प करनी होती है हमें बार बार, और हम शार्प कर देते हैं। तो लंबी निब चाहिए होती है हमें, लंबी पॉइंट, और छोटा पतला और लंबा पॉइंट चाहिए होता है हमें पेंसिल का, इसलिए हम नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अंतर क्या है फिर। तो मेन पॉइंट यही है कि हमें एक बार शार्प करने के बाद कुछ ही टाइम में वो पेंसिल की लिड जल्दी से घिस जाती है, जो सबसे पॉइंटेड लिड होती है। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल में एक ही तरह की लिड डलती है। तो अगर ये 0.7 की है तो 0.7 की लिड डलेगी। तो ये पेंसिल की लिड कितनी भी बार घिस जाए 0.7 की लिड ही रहेगी। ये ऐसे टूट भी जाए तो भी हम फिर से निकालेंगे पीछे से, तो भी ये 0.7 की लिड ही निकलेगी इसमें से। ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें अगर मान लीजिए कि पॉइंट टूट जाती है, निब ऊपर की सबसे पॉइंटेड निब टूट जाने MM की होगी, लेकिन इसमें यही फायदा है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितना भी इस्तेमाल करें, लिड का साइज एक ही रहेगा, हमें बार बार पेंसिल शार्प करने की भी जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं कि मैकेनिकल पेंसिल कहाँ इस्तेमाल होती है। तो जो मैकेनिकल पेंसिल है वो हम लोग शेडिंग में भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली तो उसका आउटलाइन में ही काम होता है। आउटलाइनिंग करने के लिए शेडिंग में भी हम ले सकते हैं, अगर हमें पाउडर या अपन का ग्रेफाइट पाउडर। तो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो मैं अभी सिर्फ पेंसिल्स के बारे में बात करूंगा। तो ये जो पेंसिल्स हैं, मैं और लिड बड़ी कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये जो पेंसिल्स हैं इनको हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। हमें शार्प करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती पेंसिल्स को, और इसकी लिड हमेशा छोटी ही रखते हैं, ज्यादा नहीं निकालते लिड, मुश्किल से इतनी लिड निकालते हैं। और 0.5 में तो इतनी भी नहीं निकालते, 0.5 में बस इतनी सी लिड निकालते हैं। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ इतनी सी लिड निकालते हैं, क्योंकि ये टूट जाती हैं जल्दी। तो अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैं एक स्केच बना रहा हूँ। तो इसमें अब मैं मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा। तो मैकेनिकल पेंसिल आउटलाइन के साथ साथ ये और भी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। आउटलाइन के साथ साथ और भी चीज़ें, जैसे कि हम इसे माइन्यूट डिटेल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पेंसिल्स को
हम लोग मैकेनिकल पेंसिल और भी पतली आती हैं तो उसे भी माइन्यूट डिटेल्स के लिए काम कर सकते हैं। अगर हमें छोटी छोटी डिटेल्स करनी होती है तो हम इस पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें मैकेनिकल पेंसिल का ही इस्तेमाल करना होता है। और नॉर्मल पेंसिल से अब मैं बात करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल से। तो ये देख सकते हैं अभी इतनी डार्क भी हो रही है और देख सकते हैं। और तो हम शेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैकेनिकल पेंसिल्स को। तो और यहाँ पे वाले वो हैं HB लिड्स। तो बस यही था ये वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस जगह पे करते हैं, और बाकी सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे चारकोल पाउडर के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय।